यहाँ पर दूधाखेड़ी मंदिर समिति के सदस्य पधारे हैं, तो सब सदस्यों से मैं विनती करूंगा कि एक बार पुनः मंच पे पधारे। कुछ अनुदान आज हमारे यजमान बाबूलाल जी घोड़ा के द्वारा जो दूधाखेड़ी माता का भव्य मंदिर बन रहा है, धर्मशाला निर्माण में कुछ अनुदान हमारे बाबूलाल जी के द्वारा दिया जा रहा है। तो आइए आज उनके द्वारा अनुदान की घोषणा की जा रही है और वो अनुदान दूधाखेड़ी समिति के पास में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। सभी समिति के सदस्य पधारे हैं, अध्यक्ष महोदय पधारे हैं। तो दूधाखेड़ी मैया के यहाँ पर जो विशाल धर्मशाला का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो धर्मशाला वहां पर बनाई जा रही है, कमरा निर्माण के द्वारा स्वर्गीय रामविलास जी की पुण्य स्मृति में भागवत कथा के यजमान राम प्रसाद जी घोड़ा के सुपुत्र बाबूलाल जी घोड़ा के द्वारा धर्मशाला निर्माण के लिए 2,21,111 रुपए भेंट किए जा रहे हैं। बोलिए दूधाखेड़ी मैया की जय हो। सर्वप्रथम भागवत ज्ञान गंगा का जो रस का स्वादन हम सभी यहाँ कर रहे हैं, भागवत पुस्तिका को नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान विद्वान कथाकार लगभग 1-1.5 घंटे से कथा श्रवण का लाभ हम सब यहाँ ले रहे हैं। बड़ी विद्वता से ग्रामीण परिवेश के उदाहरणों के साथ बड़ी स्पष्टता से भागवत कथा भगवान के और उनके जीवन का वर्णन यहाँ हो रहा है। दूधाखेड़ी माता जी स्थान पर पाटीदार समाज की जो धर्मशाला का प्रकल्प है, आप सभी उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। उस प्रकल्प को लेकर के आज भागवत कथा के दौरान श्रीमान बाबूलाल जी सुपुत्र श्री राम प्रसाद जी के द्वारा उनके ज्येष्ठ सुपुत्र जो रामविलास जी, स्वर्गवासी श्री रामविलास जी और भाई सुभाष के द्वारा अपने भाई की स्मृति में, वैसे तो पुत्र के द्वारा पिता की स्मृति में इस प्रकार का अनुदान दान दिया जाता है, लेकिन ये विधि का विधान है। भाई स्वर्गीय श्री रामविलास जी आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु एक बात निश्चित रूप से मान लीजिए कि इस प्रकार के परिवार का जो अनुदान है, भागवत कथा के दौरान और दूधाखेड़ी माता जी स्थान पर एक कमरा निर्माण के लिए जो 2,21,111 रुपए की राशि उनके पिताश्री और छोटे भाई सुभाष जी ने और उनके सुपुत्र आदर्श पाटीदार परिवार के द्वारा दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा अनुकरणीय कार्य है। और मैं आज इस अवसर पर समाज की ओर से, दूधाखेड़ी माता जी पाटीदार समाज विकास समिति की ओर से संपूर्ण घोड़ा परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ये परिवार और भी ऊंचाइयों को छुए और भी उन्नति को छुए और इस प्रकार के आयोजन और इस प्रकार के दान का जो एक बहुत श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत किया है, उस प्रकार कार्य करते रहें। धन्यवाद। समिति के सभी सदस्यों ने जो अनमोल समय दिया, 1 से 2 घंटे आपने रुक करके कथा का आनंद लिया। यदि कोई त्रुटि अगर रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा रोकने टोकने की आदत है। बाकी आप लोग यहाँ पधारे, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। पाटीदार समाज धर्मशाला का निर्माण बहुत ही विस्तार से हो और भी इस माता रानी की जो धर्मशाला है उसकी ख्याति सब तरफ फैले, ऐसी प्रार्थना है। जय श्री राधे।